सबसे पहले राजीव, मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा क्योंकि कर्नाटक में आज कह सकते हैं सियासत का संडे है। धुआंधार चुनाव प्रचार होने वाला है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आप मैदान पर हैं, ग्राउंड पर हैं। बीजेपी जहां बजरंगी बली का दाव खेल रही है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार 40% कमीशन वाला दाव खेला है। क्या मैदान पे नजर आ रहा है? क्योंकि अब बस कुछ दिन ही बचे हैं, कर्नाटक की जनता को फैसला करना है, तो क्या मैसेज प्रबल तरीके से जनता तक पहुंच रहा है? देखिए रवि, मैं तकरीबन 10 दिनों से कर्नाटक में हूं और आधे से ज़्यादा जो कर्नाटक है वो मैं घूम भी चुका हूं, और ग्रामीण इलाकों में, कस्बाई इलाकों में, शहरों में भी। अभी मैं आपको अगर सीधे सीधे ये बात कहूं कि 36 घंटे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, और अगर आप मुझसे पूछे 36 घंटे भी नहीं तो अभी क्या माहौल है, तो जब मैं आया था यहाँ पर और जब तक कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था, तब तक कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जा चुका था। और आप यकीन मानिए कि कांग्रेस की गारंटी योजना, कांग्रेस का नेता सिद्धारमैया और DK शिव कुमार और खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, दलित, OBC और वोकालिगा कॉम्बिनेशन, एक तो धरातल पर ये उनका जो जातीय समीकरण था, जातीय संतुलन था, वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज़्यादा था। दूसरे बात, उन्होंने जो गारंटी अपनी चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी थी, घोषणा पत्र से पहले, वो भी काम कर रहा था। और बोम्मई का जो वासवराज बोम्मई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनका मास लीडर ना होना, येदियुरप्पा को थोड़ा साइडलाइन कर देना या उनके मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद पार्टी में उनकी जो स्थिति थी, यह सारे कई कारण थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही जंग हार चुकी है और कांग्रेस बहुत मजबूती से दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और बजरंग दल को बैन करने का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की ज़मीन पर पैर रखा और अपनी पहली रैली से ही उन्होंने जय बजरंग बली का जो नारा देना शुरू किया, उससे भारतीय जनता पार्टी, जिससे कहते हैं ना हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में और कि चुनाव चढ़ गया, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चढ़ गया। और अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इतना ताबड़तोड़ प्रचार किया और बजरंग बली के कार्ड को, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ के इस कार्ड को इतना तेज खेला कि आप ये समझिए कि आज की तारीख में मैं ग्राउंड पर हूँ, ये कहना मुश्किल है कि सरकार किसकी आएगी। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि हंग असेंबली की तरफ कर्नाटक कहीं बढ़ न जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी के साथ वो चुनाव में वापस आई है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के रोड शो की बात है, बेंगलुरु, वो रोड शो है, दिन भर सारे न्यूज़ चैनल्स पे वो रोड शो दिखाया जाता है, गांव-गांव कन्नड़ चैनलों पर कल भी पूरा चला, आज भी चला, उसका असर तो पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँ सिर्फ रोड शो से कर्नाटक का माहौल बदला, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात, जो लोग कर्नाटक नहीं आए हैं और यहाँ के ग्रामीण या कस्बाई इलाकों को या यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनजीवन से परिचित नहीं है, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में कोई 10 किलोमीटर आप चलेंगे, कोई 10 किलोमीटर गांव में, शहर में, तो आपको भव्य मंदिर, बड़े मंदिर दिखाई देंगे। आपको हनुमान जी की बहुत जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देंगी। यहीं से, जहां मैं अभी हूं, मैंगलोर से कुछ दूर तुमकुर एक जगह है, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की एक प्रतिमा, पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा है। भगवान शिव के बारे में आप जानते ही, लिंगायत उनकी किस तरह से पूजा करते हैं। तो यहाँ के लोग धार्मिक तौर पर, आप देखते भी होंगे, अगर अयोध्या, वृंदावन, काशी आप जाएं तो आपको बहुत सारे साउथ इंडियंस वहाँ पर दर्शन करते मिलेंगे। तो यहाँ के लोग बहुत धार्मिक है और उनका धर्म से एक जुड़ाव है। बजरंग बली की पूजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये कार्ड गांव-गांव तक ये काम करने में कामयाब हुआ है। और लेकिन एक बात और है कि जो एक बेल्ट ऐसा है, जो कोस्टल बेल्ट है, जो जहाँ पर मैं अभी हूँ, मैंगलोर, उडुपी और ऊपर जो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, तो जो कोस्टल बेल्ट है और जो केरला से सटे हुए कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 20 साल पहले से ही अपनी मजबूत जड़ें जमाने लगी थी और यहाँ पर बहुत कुछ धर्म का कार्ड चलता है। और आप देखेंगे तो सीटें भी सबसे ज़्यादा इसी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी पाने में कामयाब हुई।
असल में यहाँ 100 से ज़्यादा जो सीटें, करीब 100 के करीब सीटें हैं, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास सीधी टक्कर है। इस इलाके में जेडीएस का यदा कादा कहीं प्रभाव है तो है, नहीं तो सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अब दूसरा इलाका मैं आपसे कहूँ, जो तुमकुर से जो मांड्या, रामनगर, बेंगलोर और ये जो इलाका है मैसूर तक का, मैसूर रीजन जिसको कहते हैं, वहाँ पर जेडीएस बहुत मजबूत है। वहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस में लड़ाई दिखती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से और कांग्रेस के बजरंग दल बोलने की वजह से, बजरंग बली को चुनाव में, यहाँ तक कि कल ही एक यहीं पर पास में जगह पड़ती है पुट्टूर, वहाँ पर एक हिंदू नेता बीजेपी के बागी कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। वो पूरा इलाका हिंदुत्व और इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित है। तो वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट की स्थिति जब कमज़ोर होने लगी तो वहाँ पर विशेष आग्रह करके कल ही अभी योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, एक लंबा रोड शो निकाला गया। वहाँ पर उन्होंने बजरंग दल के बारे में कहा कि ये देश सेवी संगठन है, ये समाज सेवी संगठन है, यानी उसको वैधानिकता प्रदान करने का भी काम किया बजरंग दल पर, जिस पर इतने आरोप लगते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव कांग्रेस के घोषणा पत्र से पहले एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन बजरंग दल के नाम आने के बाद और बजरंग बली का जिक्र करने के बाद मोदी, योगी, अमित शाह ने बीजेपी को सिर्फ एक मुद्दे पर ले आकर लड़ाई में खड़ा कर दिया है। अब आपको 13 तारीख तक इंतजार करना होगा कि नतीजा हुआ क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देखना यह है कि बजरंग बली का ये दाव बीजेपी को जीत दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि आज फिर प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। आज फिर उनका लगभग 6.2 किलोमीटर का रोड शो है। कल उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और कहते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी कैंपेन में शामिल हो जाते हैं तो थोड़ी दिशा बदल जाती है। इसका जिक्र राजीव भी कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।